एक वो दौर था जहां देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात सुनते थे, और एक ये दौर है, बाकी तो नहीं कहूंगा, फिल इन द ब्लैंक है, एक राज्य में राज्य की चुनी हुई व्यवस्था का मुख्यमंत्री अगर वो कुछ करना चाहते हैं, गवर्नर साहब बिल पे बैठ जाते हैं। सर, नीरज भाई वाला टाइम निकाल दीजिएगा मुझ में से। आप कंक्लूड करें मान्यवर। सर, कंक्लूड कैसे करूं, बीच में नीरज भाई बोल दी। मैं उन तमाम पीड़ित राज्यों के पक्ष में खड़ा हूं जो अपने अपने लाट साहब से परेशान हैं, और परेशानी कई तरह की है। मैं तो ये मानता हूं हमारे बीजेपी के मित्रों के पास बहुत अच्छा पूल है। अब यहीं कितने लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा अपने स्टेट ले जाऊं, बिहार गवर्नर बना करके। अच्छे लोग हैं, लोकतांत्रिक, विशाल हृदय। तो सर, माननीय उपसभापति महोदय, एक वाकया बताना चाहता हूं। 1952 में बीसी राय, कोई नहीं है तृणमूल के शायद, बीसी राय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। नेहरू जी ने किसी को गवर्नर नियुक्त करने की कोशिश की, तो बीसी राय साहब ने कहा कि हमारे यहाँ नॉन बंगाली गवर्नर नहीं चलेगा। हालांकि उसके बाद काफी चीजें बदल गई, तो एचसी मुखर्जी साहब की नियुक्ति हुई। फिर 57 में वैसा ही कुछ हुआ, तो बीसी राय जी ने फिर कहा कि ना, वही बात अभी भी रहेगी, हमको बंगाली गवर्नर चाहिए। तो पद्मजा नायडू पर सहमति बनी। पद्मजा नायडू बाइलिंगुअल थी, मदर बंगाली, फादर आंध्राइट। तो एक वो दौर था जहां देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात सुनते थे, और एक ये दौर है, बाकी तो नहीं कहूंगा, फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन मुख्यमंत्री से वैर रखना, गवर्नरों ने अपना दायित्व समझ लिया। कितने नाम गिनाऊं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों हैं शिकवे, क्या क्या गिनाऊं। अब हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई। वो टिप्पणी क्या कहती है? ये गवर्नर सचमुच अपने को लाट साहब समझते हैं। जब एक राज्य में राज्य की चुनी हुई व्यवस्था का मुख्यमंत्री अगर वो कुछ करना चाहते हैं, गवर्नर साहब बिल पे बैठ जाते हैं। वो बिल पे नहीं बैठते हैं, जन आकांक्षाओं पे बैठ जाते हैं। और जन आकांक्षाओं पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है, तो आप ये यकीन मानिए कि वो चुनी हुई सरकार के लिए प्रतिरोध के क्षण हर वक्त उत्पन्न करता रहता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, माननीय वाइस चेयरमैन साहब, जिन राज्यों में केंद्र की सत्ता, वाइस चेयरमैन साहब, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कंक्लूड करें। मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट लूंगा सर, कोई नहीं, बस 1-1.5 मिनट, आपको दोबारा टोकना नहीं पड़ेगा जय हिंद से पूर्व। तो मैं देखिए, तारतम्य टूट गया। क्या बता रहा था? दूसरा वाक्य बता रहे थे। कंक्लूड करें मान्यवर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, प्लीज माननीय नीरज जी प्लीज। माननीय नीरज जी प्लीज। सर, नीरज भाई वाला टाइम निकाल दीजिएगा मुझ में से। आप कंक्लूड करें मान्यवर। सर, कंक्लूड कैसे करूं, बीच में नीरज भाई बोल दिए। चलिए आप मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, वहां मजबूत हो जाती है बीजेपी। जानते हैं क्यों? गवर्नर साहब 60% विपक्ष का काम कर देते हैं, वो विपक्ष में हो जाते हैं। मैंने ऐसे गवर्नर्स देखे हैं जो टेलीविजन चैनल में शाम से बैठ जाते हैं, अपनी ही सरकार के बारे में। ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड। सर, अनिल जी प्लीज कंक्लूड करें। ऐसे में 30 सेकंड्स प्लीज। नहीं, एक बात बताइए प्लीज कंक्लूड। अगर ऐसे बात होगी तो कोई बात कैसे? माननीय मनोज जी। सर, माननीय मनोज जी, आपने कहा तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा। एक चीज जो मुझको बड़ी दुखती है, जब मैं राजनीति में भी नहीं था, बता रहा हूं सर, गवर्नर का वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का अधिकार। सर, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में राज्य की सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हारा सेशन लेट क्यों है, तुम्हारी ये परेशानियां क्यों है, तुम्हारी वो परेशानियां क्यों है। लेकिन वाइस चांसलर के चयन का अधिकार, नियुक्ति का अधिकार राज्य की सरकार के पास नहीं है। अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। माननीय उपसभापति जी, आपने वक्त दिया, हालांकि मेरे वक्त में कई लोगों ने वक्त ले लिया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गवर्नर के पद पर, क्योंकि आप सत्ता में, केंद्र की सत्ता में हमेशा नहीं है,
ऐसी व्यवस्था ना हो कि केंद्र और राज्य के बीच में, जो अंबेडकर साहब की अवधारणा थी कि राज्य खैरात नहीं मांग रहा है केंद्र से, एक सहकारी संबंध है जो। और आखिरी सर, आखिरी इसके बगैर कहूंगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बाहर कहिएगा कविता नहीं सुनाई। तो सर, लाट साहबों के नाम, लाट साहबों के नाम प्लीज प्लीज प्लीज। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।